हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम मैथ पेडागोजी देखेंगे जो कि फरवरी 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 15 क्वेश्चंस को हम करते हैं जो कि आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, मीन्स क्या बोल रहा है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग, एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं उसमें मैथमेटिक्स एजुकेशन प्राइमरी स्कूल में कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखा है आपको, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। तो आपको इसमें से क्या लग रहा है कि देखो, गणित का वर्णन करना बच्चे के संदर्भ में बिल्कुल करेक्ट, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना बिल्कुल करेक्ट, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना बिल्कुल करेक्ट, लेकिन कौन सा मुख्य उद्देश्य नहीं है? तो गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना मुख्य उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, क्या बोला इन्होंने, पाठ्य पुस्तक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता है संकल्पनाओं को जटिल से सरल, तो जटिल से सरल नहीं, हमेशा सरल से जटिल की ओर जाता है। संकल्पनाओं को पूर्णतः श्रेणीबद्ध में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, नहीं। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप में, बिल्कुल करेक्ट। और संकल्पनाओं का उच्चतर क्लास में से संबंध जोड़ा जाना चाहिए, तो नहीं। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि कॉन्क्रीट से ऑब्स्ट्रैक्ट की तैयारी करवाना, मीन्स बच्चों को ऐसी चीज़ें जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही हैं, ठीक है, मूर्त से अमूर्त की ओर लेकर जाना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। ठीक है, तो पहला है आपके पास मानसिक चित्रण विजुअलाइजेशन करना, फिर विश्लेषण करना, फिर अनौपचारिक, फिर औपचारिक। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, फिर उसे एनालिसिस करते हैं, फिर अनौपचारिक डिटेक्ट करते हैं, फिर फॉर्मल डिटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम आगे के ऑप्शन पे मूव नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए, संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो, वैसे जो अगर अकॉर्डिंग टू जो इन्होंने दिया है आंसर कि उसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन नंबर ये सही दिया इन्होंने। ठीक है, कि स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। अदरवाइज जब हम पढ़ते हैं पेडागोजी तो वहाँ पर जो हमें सिखाया जाता है वहाँ पर यह होता है कि बच्चों में संख्या का ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आप इसका राइट आंसर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलापों की योजना बनाता है। ठीक है, कौन कौन सी योजना बनाता है, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो, ऐसे मान लो कि हाफ ऐसे ऐसे सिंबल बना दिया हो, आधे का चिन्ह दिखाता है कि हाफ का साइन क्या होता है, बहुत सारी मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है, कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करता है। तो इसमें से टीचर को क्या पहले करना चाहिए, क्या बाद में करना चाहिए, एक सीरीज़ में आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो इन सब में आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट क्या लग रहा है, तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा ये है कि सभी पदार्थों को आधा करके दिखाना। तो ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझेंगे बच्चे। ठीक है, उसके बाद कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना, ये समझेंगे बच्चे। ठीक है, फिर चित्र दिखाना आधा बनाकर, वो समझेंगे, और लास्ट में आधे का सिंबल दिखाना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, CDAB, और CDAB किस में है, ऑप्शन 1 में। तो ऑप्शन 1 इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। किसके लिए, 1 और 2 मैथमेटिक्स एजुकेशन के लिए। तो 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराना जाना चाहिए, नहीं। गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा कला इत्यादि में समाकलन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही। क्लास 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाना चाहिए, गलत। अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, तो गलत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जाता है, घुमा फिराकर कैसे भी पूछ लिया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है कि जो 1 और 2 के बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स हमेशा लैंग्वेज के टर्म में सिखाया जाता है, लैंग्वेज, भाषा, गणित और कला इत्यादि। ठीक है, इन सब चीज़ों से सिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? किसका निरूपण समझ करने के लिए? दशमलव का, ठीक है। सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, प्लेस वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन। तो यहाँ पर किसका बात कर रहा है? दशमलव का, ठीक है। तो दशमलव को जानने के लिए आपको क्या आना चाहिए? प्लेस वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं तो क्या होती हैं? प्लस, माइनस, गुणा, भाग। तो ये ऑप्शन जिसमें है वहीं आप क्या करोगे? आंसर कर दोगे। तो ऑप्शन नंबर 3 में सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड डिवीजन, यानी कि योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग सिखा रहा है, ठीक है। योग का मतलब एडिशन। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि एडिशन सिखाने के लिए कौन सा सबसे अधिक होगा। शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक प्रश्नों को अध्याय के अंत में कराया जाना चाहिए। क्लास 2 में शाब्दिक प्रश्नों को नहीं कराना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। शाब्दिक का मतलब होता है एडिशन शुड बी इंट्रोड्यूस थ्रू वर्ड प्रॉब्लम। तो ज़्यादा समझ आता है कि जैसे किसी बच्चे को 2 चॉकलेट दी गई, फिर उसको 3 चॉकलेट और दी गई, तो अब उसके पास कुल कितने चॉकलेट हैं। तो इस तरीके से अगर ऐड करके उनको सिखाया जाता है वर्ड्स प्रॉब्लम के थ्रू, तो बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लास 2 के शिक्षक ने जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं और उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन दिया टीचर ने कि पहले 5 थे और 7 और डाल दिए गए, अब कितने हैं। इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या सीरीज से संबंधित है? मॉडल की बात कर रहा है, कैटेगरी की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एग्रीग्रेशन, यानी कि समुच्चय। समुच्चय इसका 3rd ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 56, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। यह कथन है गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। नहीं, तो देखो कहते हैं ना, मिस्टेक करके ही बच्चा सीखता है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। तो ये सही है। सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। तो नहीं। गलत, क्योंकि गणित त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा की किस प्रकार रचना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, क्लास 4th के विद्यार्थियों को समझाने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM, ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो संख्या चार्ट से अगर आप दिखाते हैं तो अच्छा होगा, गिनतारा से दिखाते हैं तो अच्छा होगा, या 10x10 वर्गाकृत ग्रिड से दिखाएंगे, या डाइंस ब्लॉक से। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि आप जब इनको 10x10 ब्लॉक से दिखाते हैं, स्क्वायर ग्रिड से दिखाते हैं, तो बच्चे इसको बहुत अच्छे से ही समझ पाएंगे। और आपने देखा होगा कि क्लास 4th में ग्रिड वाले क्वेश्चंस कई होते हैं जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 या उससे अधिक 2 बीमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, 2 या 2 से अधिक बीमा मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वाले, ठीक है। तो उनके क्षेत्रफल की तुलना करने के लिए कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है? तो आकलन, प्रेक्षण, अध्यारोपण या अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग। तो क्या हो जाएगा? सुपरपोजिशन, यानी कि अध्यारोपण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियां मदद करती हैं, ठीक है। बच्चों में क्या दिया जाता है? मैथमेटिक्स पजल। वो उन्हें किस लिए हेल्प करती हैं? मनोरंजन प्रदान करने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में, या क्लास के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में। तो गणित की पहेलियां किस में हेल्प करती हैं? प्रोमोटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करती हैं, प्रमोट करती हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़े। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गणितीय संचारण उल्लेख करता है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन रिफर करता है किस चीज़ को? समस्या सुलझाने की क्षमता को, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के कौशल को,
गणित के क्लास में बोलने की क्षमता को या गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, एबिलिटी टू कंसिलिडेट एंड ऑर्गेनाइज मैथमेटिकल थिंकिंग। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कम्युनिकेशन से, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन से, तो याद रखना है आपको गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता के लिए ही गणितीय संचारण उल्लेख करता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके पेडागोजी पोर्शंस हैं जो कि फरवरी 2016 में आए हैं। ठीक है, और आपका कंटेंट अपलोड हो चुका है, तो आप इन्हें ज़रूर देख लीजिएगा और सारी सीरीज़ को आप अच्छे से करिएगा ताकि आप बेस्ट स्कोर कर सकें। वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।